हेलो फ्रेंड, द ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिस्ट्री के जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ाने वाला हूं और कहीं ना कहीं इससे जो है आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्यों फायदा मिलेगा? क्योंकि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े ऑब्जेक्टिव है और एक कुल 50 ऑब्जेक्टिव है जो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा और इससे कहीं ना कहीं 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आप अगर आपको ये क्वेश्चन आएंगे तो आप उसमें आप कमेंट में आप बोलिएगा कि हम मुझे जो है 20 नंबर बन गया, 30 नंबर बन गया, कितने नंबर का बना पाते हो आप कमेंट में जरूर बोलिएगा। देखिए क्या पहला क्वेश्चन क्या है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ऑप्शन है गांधी जी, नेहरू, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या आंसर होगा? आपका आंसर होगा शौकत अली। क्या होगा? शौकत अली। खिलाफत आंदोलन आप जानते हो कि खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली जो किए थे, बाद में जो है गांधी जी भी ने इसमें सपोर्ट किया था। आगे देखिए, आगे दूसरा ये है क्वेश्चन है कि काला विधेयक किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट, इल्बर्ट बिल, शिक्षा बिल, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए काला कानून या काला विधेयक अगर बात कर लें तो रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था और इसको ही काला कानून कहा जाता है। और काला विधेयक या कानून एक ही होता है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है कि यहाँ पे चूंकि काला कानून आप लोग जानते होंगे, चूंकि रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड भी उन्हीं का परिणाम है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आप लोग सभी जानते हैं, 2 नेता थे, एक थे सैफुद्दीन किचलू और एक थे सत्यपाल मलिक, जिसको कहीं ना कहीं अरेस्ट कर लिया गया था। इसके बाद जो है मामला जो है और गर्म हो गया और जो है जनरल ओडायर जो है के इशारा पर जो है हजारों भीड़ों पर गोली चलाई गई थी। अब देखिए ये क्वेश्चन, स्वराज दल का संस्थापक कौन था? स्वराज दल के संस्थापक, देखिए स्वराज दल के संस्थापक थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो है वो स्वराज दल के संस्थापक थे और ये जो है कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के अनुयायी थे। बहुत ही ज़्यादा ये चर्चित व्यक्ति थे चित्तरंजन दास। चलिए तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया जाता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत आया था, तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो आपका क्या आंसर होगा कि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण इसका विरोध किया जा रहा था। तो मैं आपको बता दूं, इसी के विरोध में लाला लाजपत राय को जो है लाठी से जो है जब उनका विरोध कर रहा था काला झंडा दिखा करके, तो उनको जो है लाठी से मारा गया और जिसके कुछ दिन के बाद लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? देखिए नागपुर, लाहौर, हरिपुरा, कलकत्ता। देखिए सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 में 2 बार जो है अध्यक्ष रहे हैं, तो उसमें हरिपुरा अधिवेशन 1938 में उनके अध्यक्ष रहे हैं। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का नेतृत्व किसने किया? देखिए लाल कुर्ती का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी, अब्दुल्ला गफ्फार, पंडित नेहरू। तो आपका आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां लाल कुर्ती का नेतृत्व किए थे। चलिए ये 7 नंबर का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? देखिए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि शांति निकेतन से, बंगाल से हैं और वो जो है जनगण मन के लेखक हैं। उनको सबसे पहले उनको जो ही हिंदी में उनको जो है हिंदी के लिए, हिंदी साहित्य के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला है 1913 में गीतांजलि के लिए। तो उन्होंने ही महात्मा गांधी को क्या कहा, जो है महात्मा कहा। देखिए आगे देखिए, इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए? तो दलित राजनीति के प्रतीक बन गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है दलित जो है राजनीति के प्रतीक बन गए। चूँकि आपको पता है गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 में हुआ था, तो एक पहला व्यक्ति था भीमराव अंबेडकर थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और जो है 1932 में जो है महात्मा गांधी भी जो गोलमेज सम्मेलन गए थे 1930 में दांडी यात्रा करने के बाद, तो 1932 में जब वो गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच मोटा मोटी हो गया था। क्योंकि जो भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि दलित का जो है अलग से सीट का जो है उपाय करना चाहिए सरकार को, लेकिन जो है मतलब दलित निर्वाचन का अलग सा कॉन्सेप्ट वो तैयार कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी कह रहे थे इससे दलित ही बना रहेगा, आप ऐसा मत करो। तो दोनों के बीच विवाद हुआ था। इस विवाद का जो सुलझा वो 1932 में पूना एक्ट के माध्यम से या पूना समझौता के माध्यम से भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच इस विवाद को खत्म किया गया। पूना समझौता कहा जाता है या पूना एक्ट कहा जाता है। तो इस चीज़ का समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेरे शरीर पर लगी एक एक चोट ब्रिटिश राज के लिए ताबूत की कील साबित होगा, ये किसने कहा? देखिए ये लाला लाजपत राय कहे थे, क्योंकि जब इनको लाठी से इनके सर पे वार किया गया था तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है लहूलुहान हो गए थे और कुछ दिन के बाद वो मृत्यु उनकी हो गई थी। तो उन्होंने बोला था कि मेरे शरीर पर लगी एक एक चोट ब्रिटिश राज के लिए ताबूत की कील साबित होगा। इधर चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन फैजाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? फैजाबाद में। चलिए 11वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, आप जानते हैं कि आपको बिहार के संदर्भ में अखिल भारतीय किसान सभा से रिलेटेड आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में जरूर पूछा जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, देखिए 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए। आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके अध्यक्ष थे। चलिए
राष्ट्र का पिता माना गया, तो आप जानते हो सबके जुबान पे है मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए गांधी जी ने विख्यात नमक यात्रा शुरू की थी। तो इनके ऑप्शन यहाँ पे हैं मार्च 1930, मई 1930, मार्च 1932, मई 1934। देखिए मैं आपको बता दूं 12 मार्च 1930 को ये जो स्टार्ट किए थे और 5 अप्रैल 1930 को वो पहुंच चुके थे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक मतलब 5 अप्रैल को पहुंच चुके थे और 6 अप्रैल को नमक कानून बनाकर जो है उसका जो है बहिष्कार किया था। तो 12 मार्च यहाँ पे मार्च 1930 होगा, तो 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930, तो कुल 25 दिन की ये यात्रा थी। इसमें जो है कई सारे लोग, लाखों लोग थे उसमें जो है सरोजनी नायडू की भी चर्चा है और क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको कि सरोजनी नायडू भी जो है उसके अभियान में साथ दी थी। इसके बाद बात कर लें अलग अलग राज्यों में, बिहार के संदर्भ में भी अपने लोग आएंगे कि आखिर बिहार के संदर्भ में जब दांडी यात्रा उधर चल रहा था तो बिहार में क्या मूवमेंट हो रहा था। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा? देखिए महात्मा जो किसने कहा तो मैं बता दिया था। कहाँ पे इसको जो टैग मिला था, इसको टैग मिला था साउथ अफ्रीका में। देखिए अफ्रीका सब अफ्रीके है, इसमें आपको घबराना नहीं, पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी, तो आपको दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका में। आगे देखिए महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे कि असफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथिय चेक, यानी वो चेक, ये उसके कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा चेक है जो कि कभी भुनाया जा नहीं सकता। तो इस क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कह रहे थे। किसके बारे में? क्रिप्स प्रस्ताव। और क्रिप्स प्रस्ताव की बात कर ले तो 1942 में ये क्रिप्स प्रस्ताव आया था। किस कब? 1942 में। मैं अलग अलग टॉपिक्स को भी मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में, सारे पूना एक्ट के बारे में। तो चलिए अभी ऑब्जेक्टिव था तो मैं इसको बता रहा हूँ। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका कथन है? ये है आपका सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस आप सभी जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1939 में वो त्यागपत्र दे दिए थे चूँकि उनका जो विचार कुछ अलग विचार था। उनका था क्या कि कुछ अलग तरीक़ा से अंग्रेज से पंगा लेना है, तो फिर वो जापान चले गए, जर्मनी चले गए और वहाँ से जो है फिर आज़ाद हिंद फौज का स्थापना करके फिर जो है अंग्रेज़ों से लोहा लिए। आगे देखिए गांधी जी किसी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? आप लोग सभी जानते हो ये इनके राजनीतिक गुरु हैं। उसका नाम है आपका ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले करके है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ही इनको जो है ये बताए हुए थे कि जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो गोपाल कृष्ण गोखले ही नहीं बताया था कि गांधी तुम चले जाओ इंडिया 1 साल घूम के आओ, चूँकि अब तुम्हारा जो है ये काम खत्म हो गया, अब इंडिया 1 साल घूमो। तब गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को वो जो है इंडिया लौटे थे और इंडिया का इसलिए 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है उसी के उपलक्ष्य में। तो गांधी जी के एक गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। और जो गांधी जी के ये पूछा जाता है कि गांधी जी के सचिव कौन थे? तो महादेव देसाई उनके सचिव थे। अमृतसर में जनसंहार कब हुआ? तो अप्रैल 1919 में हुआ था। तो यहाँ पे 13 अप्रैल आपको समझ लेना है, 13 अप्रैल 1919 को जनसंघर्ष हुआ था अमृतसर में। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर वो क्या थे? तो ये भाई भाई, हम सब हैं भाई भाई। तो मोहम्मद अली और शौकत अली भाई भाई थे। आगे देखिए, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1921 में कुल हड़तालें हुई थी। तो कुल मिलाकर के 396 हड़ताल हुई थी 1921 में, जब असहयोग आंदोलन के बाद जो कुछ बहिष्कार वगैरह हुआ था तो उसकी बात कर ले तो 396 हड़ताल हुई थी। थोड़ी सी असुविधा हो रही होगी क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो थोड़ा सा कुछ दिन में आप लोग को ये सेटअप मिल जाएगा। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत आपका 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। आगे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो आप सभी जानते हो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। तो ये आपको महात्मा गांधी हो, क्या होंगे? महात्मा गांधी। चलिए, दांडी यात्रा की ऐतिहासिक घटना किस आंदोलन की शुरुआत हुई? देखिए, दांडी यात्रा जब शुरुआत हुआ था उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन को की शुरुआत हुई, उसी के संदर्भ में। तो दांडी यात्रा की ऐतिहासिक घटना किस आंदोलन की शुरुआत हुई? किस आंदोलन, यानी दांडी यात्रा हुई तुरंत सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई, यानी कहने का मतलब सरकार के खिलाफ जो है उनकी आज्ञा को नहीं मानना, सविनय अवज्ञा। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या था? दांडी यात्रा में विद्यापीठ और साबरमती आश्रम से कितने सदस्यों ने भाग लिया? देखिए, कुल 78 मेंबर, कितने? 78 मेंबर ने भाग लिया था। 78 सदस्य ने भाग लिया था। और मैं आपको बता दूं, 2 जगह आप कंफ्यूज हो गए, 72 एगो 78 लोगों ने भाग लिया था। चूंकि देखने में लगता है चूंकि 72 प्रतिनिधि ने कांग्रेस में भाग लिया था। जब कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 27 दिसंबर 1885 को, उसमें 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। तो इसीलिए 72 और 78 में कन्फ्यूजन होगा, तो उसको दूर कर लीजिएगा। दांडी यात्रा में साबरमती आश्रम से जब निकला था ये, तो 78 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। आगे देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब की? तो 12 मार्च 1930 को। जैसा कि पहले क्वेश्चन में बता दिया कि 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की, 5 अप्रैल को 1930 को पहुंच चुका था। 6 अप्रैल को नमक बना करके कानून का उल्लंघन किया था, मतलब उसका विरोध किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन न चलाने के लिए गांधी जी की कितनी शर्तें थी? कुल मिलाकर के 11 शर्तें थी इनकी। 11 शर्त था और 11 शर्त वो रखा था अंग्रेजों के पास कि इस 11 शर्त को आप मानोगे ना तभी मैं वो काम करूंगा। अंग्रेज बहुत कुछ शर्त को मान भी लिया था।
आगे देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के लिए किस कारण तैयार हो गई। तो देखिए सबसे पहला बात गांधी इरविन समझौता के कारण। देखिए गांधी इरविन ने बोला कि गांधी जी आप चलिए, आपको सारे चीज़ मैं मान लूंगा, लेकिन आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिएगा। तो बोला कि ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लेंगे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग ले लिए थे। तो गांधी इरविन समझौता के कारण जो है बहुत सारे बंदियों को रिहा कर दिया। गांधी जी बोला था कि हम भाग लेंगे, लेकिन मेरे बहुत सारे बंदियों को रिहा कर दो। बोला ठीक है। आगे देखिए सविनय अवज्ञा का कारण कौन कारण नहीं है। देखिए सविनय अवज्ञा का कारण आर्थिक मंदी। हाँ, चूंकि आर्थिक मंदी 1929 में आई तो ये कारण जरूर होगा। भारत की क्रांतिकारी और विप्लवकारी स्थिति, तो जानते ही है कि क्रांतिकारी स्थिति और बहुत ही दमनकारी स्थिति था। लॉर्ड इरविन की 1929 की घोषणा, सही है। जालियांवाला बाग हत्या, देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, तो 1919 का बदला 1930 में काहे ले, है ना। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 को, और आपका जो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1919 को। तो 1919 का चीज़ को 1930 में 10 साल 11 साल के बाद उसको भुनाया नहीं जाएगा। तो ये इसीलिए ये कारण नहीं था। आर्थिक मंदी तो था ही 1929 में, भारत की क्रांतिकारी विप्लवकारी स्थिति तो था ही, जानी जो कंडीशन है भारत का, और लॉर्ड इरविन की जो 1929 की घोषणा, तो 1929 में लॉर्ड इरविन ने जो घोषणा की वो भी एक कारण बनता है। चलिए अब देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है, दांडी में नमक कानून के उल्लंघन के बाद गांधी जी ने आंदोलन के लिए किस कार्यक्रम को निश्चित किया। तो देखिए उन्होंने हिंदू लोग अस्पृश्यता को त्याग दे, हिंदू लोग छुआछूत को त्याग दे, यानी ये विदेशी वस्त्रों को होली जलाई जाए, लोग सरकारी कर ना दे, सरकारी दमन का हिंसा द्वारा विरोध किया जाए। तो ये जो है ये नहीं चाहते थे। ये जो है चीज़ गांधी जी कभी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं किए, हिंसा उनके मार्गदर्शन में नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं 1942 में जब लोग सब हिंसा कर रहे थे तो गांधी जी बोले थे कि हिंसा वो सब नहीं है, क्योंकि देश को आज़ाद करने के लिए हिंसा नाम मात्र चलेगा, ये गांधी जी बोले थे। तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, खलीफा के प्रभुत्व को समाप्त करना, खलीफा के प्रभाव को पुनर्स्थापना करना, अरबों के खलीफा का प्रभाव समाप्त करना, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से खलीफा के प्रभाव को पुनर्स्थापना करना, नहीं नीचे करो, क्वेश्चन है क्या है कि खलीफा आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, खलीफा के प्रभुत्व को समाप्त करना। मेरे ख्याल से यही है, खलीफा के प्रभुत्व को समाप्त करना ये होगा, क्योंकि खिलाफत आंदोलन यही था कि जो है जो ओटोमन साम्राज्य जो था तुर्क का, उनको अपमानित किया गया था, तो उनके प्रभुत्व को समाप्त करना ही ये कारण था। कारण ये था उसका कि उनको जो है काफ़ी ज़्यादा अपमानित किया। 1919 में दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन अध्यक्ष किसे बनाया गया। देखिए इसमें ऑल इंडिया महात्मा गांधी को, 1929 में दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन, चूँकि शुरुआत में गांधी जी ये कहते हैं कि अगर खिलाफत आंदोलन एक ऐसा मोमेंट था कि उसी समय में असहयोग आंदोलन चला था और उसी समय में खिलाफत आंदोलन चला था, तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जब एक जोड़ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं देश को एकता मिलेगी, तो ऐसा गांधी जी का विचार था। तो गांधी जी को ही जो है लगे हाथ खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष बनना पड़ा। आगे देखिए गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि क्यों लौटा दी। तो देखिए सिंपल सा बात है कि उन्होंने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। आंसर गलत है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही उन्होंने इसकी उपाधि लौटा दी थी। चलिए गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो चोरी चोरा कांड हुआ था, आपको पता है कि चोरी चोरा कांड होने से वो काफ़ी क्षुब्ध थे, पुलिस स्टेशन को भी जला दिया गया था। तो उन्होंने ये बोला क्या कि अब वापस ले लिया जाए असहयोग आंदोलन। हाँ, चोरी चोरा की घटना संबंधित है कि खिलाफत से असहयोग आंदोलन, क्योंकि असहयोग आंदोलन से इसलिए बोलें कि असहयोग आंदोलन के कारण ही चोरी चोरा कांड के कारण ही असहयोग आंदोलन जो है वापस लिया गया। चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, 1930 में। मैंने कहा था कि इससे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आप बना के देखिएगा कि कितना क्वेश्चन मेरे को आता है। मार्च 1930 में दांडी यात्रा से यात्रा से अपना कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया। तो दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए ये मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई है, 1906 में। देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, आगा खां के नेतृत्व में हुई थी, ढाका में। कहाँ हुई थी, ढाका। कहाँ हुई थी, ढाका में। बीपीएससी का ढाका खोल दीजिएगा आप लोग। बंग भंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था। बंग भंग आंदोलन हुआ था आपका 1905 में। 1905 में, और 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, और उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी के नेतृत्व में, मतलब उसी के कारण बंग भंग आंदोलन चला था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को मतलब विभाजित कर दिया था, तो बंगाल 2 टुकड़ा में बट गया था, और एक टुकड़ा जो है जिसमें असम आ गया, आपको पश्चिम पूर्वी बंगाल आ गया, और इधर जो आ गया आपको झारखंड आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, उसमें आपको उड़ीसा, मतलब सॉरी छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका है, उड़ीसा आ गया, और पूरा जो पश्चिमी बंगाल है वो इलाका अलग कर दिया गया। आप कह सकते हो कि मुस्लिम बहुल अलग हो गया और हिंदू बहुल अलग हो गया, जिसके नेतृत्व में जो है स्वदेशी आंदोलन भी चला था। देश के किसानों ने विद्यार्थियों और मजदूरों के साथ मिलकर किस आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लिया। तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था। देखिए 40वां क्वेश्चन करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया। देखिए अल हिलाल,
अल हिलाल का प्रकाशन जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। किसका किया था भाई साहब? अल हिलाल का। किसका? अल हिलाल का। आगे देखिए, आगे शायद क्वेश्चन अब नहीं है। चलिए 40 क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि 40 क्वेश्चन में आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा होगा, सीरीज को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। और चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय